नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी पुलिस की 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा जो कि संभावित तिथि है उसको ध्यान में रखते हुए ये टाइम बम सीरीज है रीजनिंग के अंतर्गत वे नारेख का। और आज के इस वीडियो में वे सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि यूपी पुलिस की परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखकर आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न आने वाले हैं और इसे आप एक मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को ट्रिकी अप्रोच के साथ जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें यह भी बताया जाएगा। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा भूमिका हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 3 तर्क, जैसे अगर आप न्याय वाक्य प्रश्न लगाना जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो इसको आप आराम से लगा लेंगे। न्याय वाक्य की तरह इसमें भी 3 प्रकार के समुच्चय होते हैं। पूर्णतः जुड़े समुच्चय, दूसरा आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, तीसरा पूर्णतः अलग समुच्चय। तो पूर्णतः जुड़े समुच्चय तो न्याय वाक्य की तरह इसमें अजीबोगरीब बातें नहीं होती, इसमें विश्वव्यापी सत्यता वाली बातें होती हैं। आलू सब्जी यानी कि सभी आलू प्याज है, सभी आलू कौवा है, चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। अब आलू और सब्जी दे दिया, आपको खुद बताना है कि आलू और सब्जी में कैसा संबंध होगा। तो आलू और सब्जी में पूर्णतः अंतर्निहित वाला संबंध होगा। जैसा कि देखिए, आपको पता ही है जब ऐसा चित्र बनता है तो भीतर वाले में सभी को लिखते हैं और बाहर वाले में कुछ को लिखते हैं। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है और आपको अपना काम कर देना है। तो क्या करेंगे, सभी सब्जी को आलू कहेंगे कि सभी आलू को सब्जी कहेंगे। तो सभी आलू को सब्जी कहेंगे तो आलू हो गया भीतर और सब्जी हो गया बाहर। हर तरीके से आपका निष्कर्ष सही होना चाहिए। सभी आलू सब्जी है, अब बाहर वाले को कुछ बोलते हैं तो दुनिया में जितनी सब्जी है उसका कुछ हिस्सा क्या है, आलू है। उसी तरह से चिड़िया गौरैया, तो क्या सभी चिड़िया को गौरैया कहेंगे या सभी गौरैया को चिड़िया कहेंगे या कुछ गौरैया को चिड़िया कहेंगे या कोई भी गौरैया चिड़िया नहीं होती। यही 3 संबंध है। या तो सभी का प्रश्न करके देखिए, या कुछ का प्रश्न करके देखिए, या कोई नहीं का प्रश्न करके देखिए। इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो हमारे यहां पर रिजल्ट हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सभी चिड़िया नहीं, सभी गौरैया। सभी गौरैया क्या होती है, किसके अंतर्गत आती हैं, तो चिड़िया के अंतर्गत आती हैं। यानी दुनिया में जितनी गौरैया है उसको हम चिड़िया कहते हैं। और ऊपर से पढ़ेंगे तो इसमें इस वाले बड़े वाले वृत्त में जो लिखा होता है उसको हम लोग कुछ बोलते हैं। तो कुछ चिड़िया यानी दुनिया में जितनी चिड़िया है उसका कुछ चिड़िया क्या होती है, गौरैया होती है। यानी चिड़ियों का कुछ हिस्सा गौरैया होती है। आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय, तो डॉक्टर औरत, तो ऐसा चित्र बनेगा आंशिक रूप से जुड़े समुच्चय में एक में लिख देंगे डॉक्टर और एक में लिख देंगे औरत। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ डॉक्टर औरत होती हैं और कुछ औरत डॉक्टर होते हैं। याद रखिए, कोई पदनाम होगा, पदनाम जो भी होगा वो क्या होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग दोनों ही सम्मिलित होता है। इसलिए दोनों को ही हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे डॉक्टर हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, तो ये सारे पद जो होते हैं बड़े बड़े, वो सारे पद स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में जोड़े जाते हैं। इसलिए कुछ ही डॉक्टर औरतें होती हैं और कुछ ही औरत डॉक्टर होती हैं। मेहनती छात्र, तो सभी छात्र मेहनती नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेहनती होंगे। तो एक में लिख देंगे मेहनती और किसी में भी लिख देंगे छात्र। अब चाहे तो छात्र इधर लिख सकते हैं, मेहनती इधर लिख सकते हैं। वैसे ही परीक्षा में लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये सिर्फ समझने के लिए। मेहनती लोग जितने दुनिया में है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, किसान हो, उसका कुछ ही हिस्सा क्या है, छात्र है। और छात्र जितने हैं दुनिया में उसका कुछ ही हिस्सा क्या है, छात्र मेहनती हैं। तो हर तरीके से आंसर सही आना चाहिए। अब पूर्णतः अलग समुच्चय, सेब टमाटर दोनों तो गोल ही होता है, लेकिन ये नहीं कि ये समानता है, ये समानता नहीं। दुनिया में जितने सेब हैं उसको टमाटर नहीं कहेंगे और जितने टमाटर हैं उसको हम सेब नहीं कह सकते। तो ऐसा दूर दूर वाला चित्र दिखाई देना चाहिए विकल्प में। चीता संबंधी हाथी, तो चीता अलग है और हाथी अलग। अब चाहे तो चीता इधर लिखिए, चाहे चीता इधर लिखिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दाएं बाएं से हाथी इधर का इधर आ जाएगा तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई हाथी चीता नहीं होता, कोई चीता हाथी नहीं होता है। अब यूपी पुलिस, अभी तक तो हम लोग थोड़ा खाना पका रहे, तब डायरेक्ट हिट करते हैं यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को। तो देखिए, 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए, इसमें पूछ रहा है, अगर आपने आंसर नहीं देखा होगा तो
कि इस चित्र के लिए कौन सा, उल्टा करके प्रश्न पूछ रहा है, कभी चित्र देके ये देगा और कभी ज्यादातर ये शब्द दे के पूछेगा इसके लिए कौन सा सही चित्र है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी पूछ देता है जैसा कि इसमें पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा 3 शब्द है जो तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, वही आंसर होगा। तो पहला ही आंसर, कोई अंग्रेजी भाषा तमिल नहीं थी, कोई तमिल भाषा हिंदी नहीं थी, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये तीनों अलग अलग स्वतंत्र भाषाएं, इसलिए इसके लिए यही आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के लिए सही होगा, कौन सा व्यनार्य इन तीनों के लिए सही होगा। तो अगर कभी भी आपको प्रश्न न समझ में आए तो इसमें 1 2 3 ट्रिक होता है, यानी कि मैं लिख के आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जल्दी जल्दी। भवन संबंधे लंबा और संबंधे आदमी। जब भी आपको कठिन प्रश्न आए कि कैसे हल करें, आसान प्रश्न को तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, समय ज्यादा लगता है, लेकिन जब कठिन प्रश्न आए या कठिन का मतलब आपको कंफ्यूज करे तो 1 2 3 ट्रिक से हल करेंगे। 1, ये 2 और ये 3, यानी तीसरा शब्द यानी 3। तो पहले पहला दूसरा में संबंध स्थापित करिएगा, फिर दूसरा तीसरा में, और फिर पहला और तीसरा में। तो पहला और तीसरा में क्या प्रश्न करेंगे, वही तीनों प्रश्न, सभी, कुछ और कोई नहीं वाला, यही तीनों प्रश्न करना है। तो सबसे पहले हम लोग बाएं से प्रश्न करते हैं। सभी भवन लंबे होते हैं दुनिया में जितने भवन हैं? नहीं। कुछ भवन लंबे होते हैं? हाँ, कुछ भवन क्या होते हैं? लंबे होते हैं। यहां से निष्कर्ष आया कुछ। क्या कोई भवन लंबा नहीं होता? जरूर होता है, कुछ भवन लंबे होते हैं, यही हमारा आंसर है। अब लंबे की तरफ से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। दुनिया में जितने लंबी वस्तुएं हैं, चाहे जो भी कुछ है, दुनिया में जितनी लंबी वस्तुएं हैं वो सभी के सभी भवन होते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में जितनी लंबी वस्तुएं हैं उसका कुछ हिस्सा भवन होता है। यहां से भी कुछ का ही रिजल्ट आया। तो जब दोनों तरफ से कुछ कुछ का रिजल्ट आया तो इतना क्लियर है कि भवन में और लंबा में, भवन में और लंबा में ऐसा चित्र बनेगा। तो ऐसा चित्र आपको कहां दिखाई दे रहा है? इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, 2 विकल्प ऐसे ही कट गया। अब हम लोग प्रश्न करेंगे किसमें? दूसरा में और तीसरा में। पहला दूसरा में हो गया, अब दूसरा तीसरा में। तो इधर से करते हैं, सभी आदमी लंबे होते हैं? नहीं। कुछ आदमी लंबे होते हैं? तो हां, यहां से आंसर आ गया कुछ। अब इधर से प्रश्न करेंगे हम लोग, इधर से प्रश्न करेंगे, सभी लंबी वस्तुएं आदमी होते हैं? नहीं। कुछ लंबी वस्तुएं आदमी होते हैं, यानी कुछ लंबा आदमी होते हैं, यानी यहां से भी रिजल्ट आया कुछ, यानी लंबा में और आदमी में कुछ का संबंध बनेगा। तो लंबा और आदमी में हम लोग कुछ का संबंध बताएंगे। अब आदमी का भवन से संबंध है कि नहीं वो तब पता चलेगा जब हम लोग पहला और तीसरा में निष्कर्ष निकालेंगे। कोई भवन आदमी नहीं कहलाता, कोई आदमी भवन नहीं होता, इसलिए भवन से आदमी दूर है। देखिए यहां से यहां तक के बीच में इतनी गैप है। अगर इसमें कोई संबंध होता है तो आदमी को हम लोग भवन के पास ले जाते हैं और इमरती जैसा चित्र बन जाता है। तो इस तरीके से पता चल गया कि हमारा आंसर हो जाता है ये, जिसमें बीच में होगा, सीधे सीधे कहा जाए तो लंबा, क्योंकि कुछ लंबा भवन होता है, कुछ लंबा आदमी होते हैं। तो ज्यादा लंबी व्याख्या हो गई, इतना चाहिए था नहीं। अब ये कह रहा है, देखिए 2018 का प्रश्न यूपी पुलिस का, ये चित्र किसके लिए, फिर उल्टा प्रश्न पूछा है, ये चित्र किस शब्द के लिए सही होगा। तो जब ऐसा चित्र आए, इसका मैंने नाम दिया एक प्लेट में 2 रसगुल्ला। ये कब ऐसा आंसर होगा, एक प्लेट में 2 रसगुल्ला अलग अलग वाला, दूर दूर वाला? जब हेडिंग विधि होगा। हेडिंग विधि का क्या मतलब, ये भी समझ लीजिए, आपका हो सकता है 2 अंक का काम करा दूं मैं। हेडिंग का मतलब क्या है, जैसे हेडिंग का मतलब क्या है, जैसे हम लिख दे जानवर, जानवर हेडिंग हो गया। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग लिखे चीता, भालू, गाय, तो ये सब क्या हो गया, हेडिंग के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं होंगी। जैसे हम लिख दें फल, फल ये हेडिंग हो गया, इसके अंतर्गत सेब, केला, अमरूद, तो ये सब इसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं होंगी। जैसे लिख दें सब्जी, अब उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। सब्जी जैसे लौकी, करेला, आलू, तो ये सब सब्जी हो गया, यानी ये सब हेडिंग है। तो जब ऐसा लगे कि 3 शब्दों में जो भी 3 शब्द दिया गया है उसमें से एक शब्द हेडिंग है और बाकी बचे हुए 2 शब्द स्वतंत्र ऐसे शब्द है जो उसके अंतर्गत आएंगे, तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला बनेगा। तो ऐसा कौन है, तो परिवार हेडिंग है। अब परिवार हेडिंग में ही लिख सकते हैं, पति, पत्नी, भाई, भतीजा, नाती, पोता सब लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर
हो जाएगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं जो एक हेडिंग हो और उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हो। हमारा आंसर हो गया ए। फल, फूल, पत्तियां। अब ये भी याद रखिएगा, फूल इधर आ जाए, फूल लास्ट में आ जाए, पत्तियां शुरू में आ जाए तो भी प्रश्न के उत्तर पर कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता, उत्तर वही रहता है। शब्द के इधर उधर होने से उत्तर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो फल, फूल, फल और पत्तियां। फूल, फल, पत्तियां। तो फूल और फल और पत्तियां ये तीनों अलग अलग वस्तुएं, फूल एक में, फल एक में, पत्तियां अलग में। अगर वृक्ष लिखा होता तो वृक्ष के अंतर्गत ही ये सब कुछ आ जाता है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, हर तरफ से अगर रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 टिक से हर तरफ से रिजल्ट आ रहा है, कोई नहीं कोई, जैसे कोई नहीं रिजल्ट आ रहा है, ये ट्रिक के बारे में बता रहा हूं। हर तरीके से अगर रिजल्ट कोई नहीं आए तो सब अकेले अकेले सब बनेगा। जैसे 3 ही प्रश्न होता है, सभी कुछ कोई नहीं, तो सभी फूल फल होते हैं नहीं, कुछ फूल फल होते हैं नहीं, कोई फूल फल नहीं होता, कोई फल फूल नहीं कहलाता। इस तरह से देखिए, होता है नहीं, प्रश्न सही तरीके से करना है। किसी भी फूल को हम लोग फल नहीं कहते और किसी भी फल को हम लोग फूल नहीं कहते, और किसी फल को हम लोग पत्ती नहीं कहते, किसी पत्ती को हम लोग फल नहीं कहते। और इधर से पहला तीसरा में कोई भी फूल पत्ती नहीं कहलाता, कोई पत्ती फूल नहीं कहलाता। तो सबका अलग अलग नामकरण है, इसीलिए हमारा आंसर हुआ है ये वाला। फूल, गुलाब, कमल। तो इसमें फिर आपको हेडिंग भी दिख रहा होगा। हेडिंग क्या है, तो फूल है हेडिंग, और इसी हेडिंग में लिख सकते हैं गुलाब, कमल, चमेली, बेला, कई फूले लिख सकते हैं। तो एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला, यानी बाहर वाले में क्या होगा, वैसे तो परीक्षा में पूछता नहीं, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही आंसर बताएंगे। एक में किसी में गुलाब और किसी में कमल, इसमें भी कमल इसमें भी गुलाब मान सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ए। कलम, पेंसिल, कागज। देखिए इस प्रश्न को सही उत्तर लगाने के लिए आपको यह जरूरी है कि आप कलम को, पेंसिल को कलम मत मानिएगा। कलम अलग चीज है और पेंसिल अलग चीज है और कागज अलग चीज है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। कोई नहीं हर जगह से रिजल्ट आएगा। कोई कलम पेंसिल नहीं होता। क्या सभी कलम पेंसिल होता है, नहीं। कुछ कलम को पेंसिल कहा जाएगा, नहीं। कोई कलम पेंसिल नहीं होता, यहां से रिजल्ट आया नहीं। और इधर से पढ़ेंगे तो कोई पेंसिल कलम नहीं होता, यहां से भी रिजल्ट आया नहीं। कोई कागज पेंसिल नहीं कहलाता, कोई कागज कलम नहीं कहलाता, इधर से भी रिजल्ट आया नहीं। जब हर तरह से 1 2 3 ट्रिक से रिजल्ट आया नहीं, तो हमारा आंसर होता है सब अकेले अकेले सब वाला। तो बहुत ज्यादा विस्तार से हम नहीं समझा पाते हैं क्योंकि यहां पर समय आप लोगों के पास और हमारे पास बहुत कम है। खेल, फुटबॉल और छिपकली। तो खेल तो हेडिंग है, इसमें फुटबॉल आएगा, क्रिकेट आएगा, कबड्डी आएगा, खो खो आएगा। तो खेल तो फुटबॉल है, यानी ये खेल हो गया और इसके भीतर आएगा फुटबॉल। लेकिन छिपकली अलग चीज है, तो अलग वो छिपकली रहेगी। तो ऐसा कौन सा चित्र है, तो ए है। भीतर हो गया फुटबॉल और बाहर हो गया खेल, और इसमें हो जाएगी छिपकली। वैसे परीक्षा में आपको लिखना बताना नहीं होता, लेकिन जानकारी के लिए घर पे आपको ऐसा जानना जरूरी है। पक्षी, मछली, मुर्गा। तो ये पक्षी हेडिंग हो गया, लेकिन एक प्लेट में 2 रसगुल्ला वाला नहीं, क्योंकि एक ही शब्द है जो इसके भीतर आएगा। तो ये पक्षी है। देखिए वर्तनी शुद्धि में ऐसे ही पक्षी लिखना है, पंछी नहीं लिखना है। तो ये पक्षी है। और सभी मुर्गी क्या कहलाती हैं, पक्षी कहलाते हैं। पक्षियों का कुछ हिस्सा मुर्गी होते हैं, लेकिन मछली जो है वो एक अलग चीज है। तो ये ऐसा चित्र बनेगा, आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अगर आप हमसे रीजनिंग संपूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं, यूपी पुलिस के लिए सीखना चाहते हैं, तो इस मूल्य पर आप सीख सकते हैं। और ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब यूपी पुलिस के लिए जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।